गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सहसंयोजक यौगिकों के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, जब दो या दो से अधिक परमाणु इलेक्ट्रॉन्स के साझे के द्वारा बंध का निर्माण करते हैं तो वे सहसंयोजक बंध कहलाते हैं। यानी अभी थोड़े दिन पहले अपन ने लेविस-कोस्टर स्ट्रक्चर पढ़ी थी, उसी का ही अपने पास में ये एग्जाम्पल्स दिखाई दे रहे हैं जो अपने को सहसंयोजक यौगिकों के बारे में बताते हैं। अब सहसंयोजक यौगिक के जो सहसंयोजक बंध बनता है, यह देखिए दो प्रकार का होता है। पहला होता है ध्रुवीय, दूसरा होता है अध्रुवीय। ध्रुवीय का मतलब जब दो परमाणु जिनकी विद्युतीयता का अंतर 0.5 तथा उससे ज़्यादा होता है तो वे ध्रुवीय सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। जैसे HCl, में भी हाइड्रोजन की विद्युतीयता 2.1 है और क्लोरीन की 3.0 है। ध्रुवीय सहसंयोजक बंध के द्वारा दो ध्रुव की प्राप्ति होती है, एक होता है धनात्मक, दूसरा होता है ऋणात्मक। किसी भी ध्रुवीय यौगिक में कुछ न कुछ प्रतिशत आयनिक गुण जरूर पाया जाता है, जो अपन ने पीछे वाले लेसन में पढ़ा हुआ है किस प्रकार से अपन इसको निकालते हैं। आगे देखिए अध्रुवीय सहसंयोजक बंध। जब दो परमाणु जिनकी विद्युतीयता का अंतर 0 या 0.5 से कम होता है तो वे अध्रुवीय सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं, जैसे H2, O2, N2 आदि। तो ये जो है ये अध्रुवीय सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। अपना पढ़ते हैं औपचारिक आवेश। देखिए, वह परमाणुीय अणुओं में बहुपरमाणुीय बहुत सारे परमाणु जो होते हैं उस प्रकार के अणुओं में किसी एक परमाणु पर उपस्थित आवेश औपचारिक आवेश कहलाता है। वैसे तो अपने को पता होता है कि हर एक एटम पे चार्ज कितना होता है, लेकिन फिर भी कई बार क्या है, बहुत सारे परमाणु उपस्थित होते हैं, उसमें से किसी एक परमाणु पर आवेश का पता लगाने के लिए हम औपचारिक आवेश का पता लगाते हैं। FC का मतलब हो गया फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, कि किसी तत्व जो परमाणु का ज्ञात करना है औपचारिक आवेश, उसमें जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या माइनस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के इलेक्ट्रॉन की संख्या, कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। जैसे एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 में कितने हो जाएंगे 4। तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में इलेक्ट्रॉन की संख्या पता लगानी है, न कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, माइनस 1/2 बंधित इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इस आधार पे अपन किसी भी एटम के लिए फॉर्मल आवेश का मान पता लगा सकते हैं। तो यही फॉर्मूला दिया हुआ है। देखिए, ऑक्सीजन 1 का एटम है, 2 एटम है, 3rd एटम है। ऑक्सीजन 1 एटम का देखिए फॉर्मल चार्ज निकालना है, तो यहाँ पे बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन 6 माइनस इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर कितने 2 लोन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन हो गए 4 माइनस 1/, अब बंधित इलेक्ट्रॉन कितने, ऑक्सीजन द्विबंध का निर्माण कर रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन तो बंधित ये हो गया, 1 ये हो गया, तो 1/2 गुणा बंध इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, 1 2 3 4, तो टोटल फॉर्मल चार्ज अपने पास इसका आ जाता है 2। ठीक है, तो गुना करेंगे तो अपने पास 0 इसका फॉर्मल चार्ज आ जाएगा। O2 में देखिए, तो सेकेंड ऑक्सीजन में, कि कुल बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, जिसके पास लोन पेयर 1 ही है तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, माइनस 1/2 गुणा टोटल बंधित इलेक्ट्रॉन देखो 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो +1 आ गया। और O3 थर्ड मॉलिक्यूल पे देखो, तो अपने पास में थर्ड मॉलिक्यूल में इसमें देखें तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म 3 लोन पेयर इसके पास में तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, माइनस 1/2 गुणा बंधित इलेक्ट्रॉन केवल 2 ही हैं, तो -1 चार्ज आ गया। तो ओवरऑल चार्ज कितना हो गया 0, क्योंकि इस पे 0 है, एक पे +1, दूसरे पे -1, तो ओवरऑल चार्ज इसमें अपने पास में 0 हो जाता है ये। ठीक है ना। ऐसे ही
अपने पास में और भी एग्जाम्पल्स होते हैं औपचारिक आवेश के। इनको आप सोल्व किया हुआ है, ध्यान से देखना, वरना कल मैं आपको दोबारा इसको समझा दूंगा मैं। ठीक है।